नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव का मैं अलग अलग जिलों, कस्बों, छोटे छोटे गांवों से माहौल क्या है लेकर हाजिर होता हूं। कई बार मैं राजनीतिक दलों की रैलियों से भी हाजिर होता हूं। मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम दिखाए और वहां का माहौल भी दिखाया, लेकिन मेरे दिमाग में भी ये बात आती है और जितने लोगों के पास में जाता हूं वो भी और आप भी शायद ये सोचते होंगे कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी में से एक बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, उसकी रणनीति क्या है, दरअसल मायावती चाहती क्या है, उनके पत्ते क्या है। ये सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज मैं लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में आया हूं, जहां पर एक मंडलीय रैली का आयोजन किया गया है। देखिए, बीएसपी के समर्थक यहां पर नीली टोपी लगा करके आए हुए हैं और इस रैली में मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा, यानी जो बीएसपी के नंबर 2 नेता हैं, वो हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनके साथ उनके बेटे कपिल मिश्रा हैं जो पार्टी का युवा चेहरा है। दलित, ब्राह्मण, जाट और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे जो सुरक्षित सीटें हैं, मायावती कहा जा रहा है कि इस बार उस पर कंसंट्रेट कर रही हैं। बहरहाल मोहनलालगंज भी एक सुरक्षित सीट है अगर आप लोकसभा की देखें, और विधानसभा की सीट भी यहाँ पर है। मैं आज आपको इस रैली का तो माहौल दिखाऊंगा ही, और साथ ही ये जानने की कोशिश करूंगा और उगलवाने की कोशिश करूंगा कि मायावती का 2022 का प्लान क्या है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ माहौल क्या है। बीएसपी के लिए पूरे प्रदेश में माहौल बनाने का काम बीएसपी के महासचिव, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सतीश चंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं, जो कि लगातार 35,000 किलोमीटर ऐसा कहते हैं कि इन्होंने सफर कर लिया है। और युवा चेहरे के तौर पर कपिल मिश्रा इनके सुपुत्र हैं, जो कि नेता वक्ता से कम हीरो ज्यादा लगते हैं। प्लीज प्लीज नहीं। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछ रहा हूँ सतीश जी, कि लोग ये पूछते हैं, मैं जगह जगह जाता हूँ, कि ये बीएसपी का माहौल क्या है, क्या कर रहे हैं बीएसपी वाले। देखिए, माहौल आपने देखा, आप तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जहां आप जाते हैं, अब की बार वहां भी जाइए जहां लोग परेशान हैं, उतावले हो रहे हैं इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए। और उनके बीच में जब आप जाएंगे, ख़ास तौर से गरीब, दलित, महिला, मजदूर, किसान, इनके बीच में जब टीचर, अध्यापक और सफाई कर्मी, कार्यकर्ता जो और दूसरे हैं जो तरह तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, इनके बीच में जब आप जाएंगे, जहां मैं गया हूं पूरे प्रदेश में, तो एक ही माहौल है कि इस सरकार से सब के सब त्रस्त हो गए हैं और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नहीं, आप पार्टी के नंबर 2 की हैसियत के नेता हैं। नहीं, हम नंबर 2 वगैरह नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक छोटे से, और नंबर 2, 3 कुछ नहीं होता है। हम लोग सब कार्यकर्ता, उनमें से एक छोटे। मैं यहाँ आपके कार्यक्रम में मौजूद था। यहाँ स्टेज पर ज्यादातर मिश्रा, द्विवेदी, शुक्ला, सब ब्राह्मणों का जमावड़ा था। आइए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये सफाई मजदूर संघ के जो हैं संस्थापक भी हैं और पूरे देश के हैं। और मिलाएं आपको कहाँ, ये हैं मौर्य जी कहाँ हैं, मौर्य जी कहाँ हैं, मौर्य जी कहाँ हैं, यहाँ आइए आप आइए। ये जो हैं आज़ाद पार्टी इनकी थी, इन्होंने सम्मिलित की, इन्होंने अपनी पार्टी जो थी सम्मिलित की, और ये सारे लोग आपको मिलेंगे। ब्राह्मण तो ऊपर आपको, मतलब सर्वजन है तो ब्राह्मण भी है। ये कह रहा हूँ, लड़ाई चूंकि कहा यह जा रहा है, बहुत लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में शायद कुछ ब्राह्मण नाराज हैं, तो सतीश चंद्र मिश्रा सारे पार्टियों के ब्राह्मण नेताओं में सबसे उत्तर प्रदेश में ताकतवर चेहरा है, जाना जाने वाला चेहरा है, अपनी पार्टी में भी उनकी अनक है, तो शायद वो ब्राह्मण वोटों को जोड़ने के लिए लगाए गए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है? देखिए, बीजेपी जो है वो खुद ही ब्राह्मणों का चेहरा नहीं देखना चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण का चेहरा नहीं देखना चाहते। कैसे? आप देखिए किस तरीके से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से इनकाउंटर में 100 से ज़्यादा इनकाउंटर, तो वो उनके जो जितिन प्रसाद जी, जो अब उनके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी भी हो गए हैं, वो स्वयं आए थे और उन्होंने पहले लिस्ट लिए हुए थे। आने के पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट है जो मार दिए गए ब्राह्मण। वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, उनको बीजेपी ने खुद ही ले लिया। तो बीजेपी ने ले लिया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब सतीश मिश्रा तो उनमें से है नहीं कि आओ ले लो,
तो हम तो असलियत खोलने का काम करेंगे और कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज जो है पूरे प्रदेश में इस समय इतना ज़्यादा उत्पीड़ित है कि आप किसी गांव में चले जाइए, कहीं चले जाइए, जिस तरीके से आज ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक दलितों की तरह से उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। कोई कमी नहीं कर रहे हैं दोनों को देख करके। सतीश जी, देखिए, अगर मैं पार्टी वाइज बात करूं, मैं हमेशा कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बहुत मजबूत पार्टी है। तमाम थपेड़ों को सहते हुए भी पिछले तीनों लोकसभा विधानसभा का अगर 3 चुनाव देख लिया जाए तो उसका वोटिंग परसेंटेज इंटैक्ट रहा। और आप पिछले चुनाव अगर मापदंड माना जाए तो 10 सीटें आपको लोकसभा में मिली, जो सपा की दूनी है। लेकिन जब विधानसभा का हम देख रहे हैं तो अखिलेश यादव विजय संकल्प रथ लेके निकल रहे हैं, प्रियंका गांधी रोज प्रतिज्ञा रैली कर रही, कभी इधर कभी उधर। आपकी पार्टी की जो नेता हैं बहन जी, उन्होंने आज तक एक बड़ी न रैली की, न उनका कोई कार्यक्रम आता। कभी कभी 11 बजे 12 बजे आता है कि बहन जी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलेंगी। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद 7 सितंबर को आप लखनऊ से बाहर थे, 9 अक्टूबर को भी आप कहीं पर माहौल देख रहे थे प्रदेश का और आप लखनऊ से बाहर थे। 7 सितंबर को हज़ारों हज़ार की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। बहन मायावती जी उनके बीच में गई थी, उन्होंने अपना वक्तव्य देने का काम किया था, सभी लोगों को दिया था, उनको भी दिया था। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी की जब पुण्यतिथि थी तो मान्यवर काशीराम जी के स्मारक में 5 लाख से ज़्यादा तो आंकड़ा सरकार ने बताया कि 5 लाख लोग आ गए यहाँ पर, तो बहुत घबराहट हो रही है, कैसे संभाला जाए इनको। तो बगैर रैली के जब 5 लाख लोग ऐसे ही बहन मायावती जी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं तो बहन मायावती जी तो आई सबके सामने। और बहन मायावती जी ने हमको और हमारे सभी साथियों को पूरे उत्तर प्रदेश में उतारा हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम चल रहे हैं, आज भी हम यहाँ पर हैं, कल हम फिर जा रहे हैं, परसों फिर जा रहे हैं। 31 तारीख तक जब तक पूरा उत्तर प्रदेश का मंथन हम नहीं कर लेंगे तब उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट भी बहन मायावती जी को देते हैं और उसके बाद बहन मायावती जी का दौरा शुरू होगा। और जब शुरू होगा उनका तो हर जिले में होगा और आप देखेंगे कि लगातार होगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे वो ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बीएसपी ही उत्तर प्रदेश की अकेली पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टियां सबके साथ समझौता कभी न कभी किया है, सरकार में इधर चाहे उधर। तो ये कुछ ऐसी सेफ सीटों पर इस बार टारगेट कर रहे हैं और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इनके बगैर यूपी में सरकार न बने, जिसकी बनने की जरूरत होगी उसके साथ चले जाएंगे। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, ये वही वाली बातें हैं जो 2007 में हम सुनते थे। और 2007 में कोई मीडिया वाला जो पोल प्रेडिक्ट करते हैं, कोई प्री पोल, कोई पोस्ट पोल, ये सब जो होता था तो एक 37 दिखाया था, मैक्सिमम दिखाया था, एक ने 48 दिखा दिया था, बड़ी मेहरबानी की थी किसी मीडिया वाले ने, और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। तो अब की बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हमें किसी के साथ न जाना है न किसी को लेना है, और हम किसी को लेने वाले भी नहीं हैं और न किसी के साथ जाने वाले हैं। हाँ, और अभी आप कह रहे हैं कि आपका इशारा है कि हम क्यों नहीं किसी के साथ गठबंधन करते हैं। हम इसलिए गठबंधन नहीं करते हैं कि हमारी गठबंधन वही करता हमारे हिसाब से जो कमज़ोर होता है, जिसको बैसाखी की ज़रूरत है। अब समाजवादी पार्टी को बैसाखी की ज़रूरत है, वो ढूंढ रहे हैं डेली बेसिस में कि कौन सा मिल जाए, एक और मिल जाए। अभी तो 2 साल पहले आप दोनों ने किया। वो देखिए, लोकसभा और विधानसभा की बात हो रही है। लोकसभा अलग चीज़ है और हम लोगों को जो कटु अनुभव हुआ हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी वो भी अपना ढूंढ रही है, वो भी अपना रोज़ एक बैसाखी ढूंढती है, और एक बैसाखी इनकी निकल के कभी उधर चले, उनकी बैसाखी इधर आ जाती है, और यही खेल होता रहता है आपस में। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है, 100 MLA तो वही हैं जो हमारे थे, 15 में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 1/5 हमारे थे। तो अब वो खुद ही कह रहे हैं 200 लोगों की टिकट कट रहे हैं, 250 की कट रहे हैं। तो अब ये कौन से कट रहे हैं, कहाँ पिट रहे हैं, ये अभी घोषणा तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग तो घोषणाएं कर रहे हैं। हमारी अकेली पार्टी है जो कि लोगों की घोषणा कर रही है कि हमारे ये, इनकी तो अभी तक दोनों पार्टियां जो इतनी बड़ी बड़ी बैसाखियां लेके चल रहे हैं, एक भी सीट में घोषणा करने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है, जिस दिन घोषणा कर देंगे उसके बाद से उनकी मीटिंगें बंद हो जाएंगी, कोई आना बंद कर देंगे लोग। अच्छा, आपने बात की। दरअसल मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर पार्टियों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों की घोषणा करने में बीएसपी सबसे आगे है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जो उनके
निवर्तमान विधायक थे, सारे के सारे मुझे लगता है कि छोड़ करके विधानसभा में जो पिछली बार चुने गए थे वो दूसरी पार्टियों का दामन उन्होंने थाम लिया। बहरहाल अब मैं कपिल मिश्रा जी से बात करता हूँ। युवा चेहरे के तौर पर ये पार्टी में आए हैं, पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक युवा को आज के दौर में वोट मांगना आपको कितना मुश्किल होता है? मुझे कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मुश्किल क्या है, जो सच्चाई है, जो चल रहा है इस समय, हर एक युवा देख रहा है, जान रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, रोज़गार कहाँ है, जो उनको सुरक्षित भविष्य चाहिए कहाँ है। मैं तो बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको असलियत में पहले उन्होंने तीनों सरकारें देख ली हैं पिछले 15 साल में, किसमें ज़्यादा रोज़गार मिला, किसमें कम मिला, किसमें उनको ज़्यादा सुरक्षित उनका भविष्य लगा। तो मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इस माध्यम से जितने लोगों तक मेरी बात पहुँच पाए, मैं बस प्रयास करूँगा कि आदरणीय बहन जी, क्योंकि मुझे ये यकीन है उनका अगर सुरक्षित भविष्य हो सकता है तो वो आदरणीय बहन जी द्वारा ही उनको मिल सकता है। चलिए, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। अब मैं माहौल क्या मैं आज मैं पूरे कार्यक्रम में बीएसपी के बारे में ही बात करूंगा। अब दूसरी जगह चलता हूँ। हर राजनीतिक दल की रैली में आपको कुछ लोग मिल ही जाते हैं जो आकर्षण का केंद्र होते हैं। मैं भी आज बीएसपी को रैली में आया था, तो आप देखिए ये महोदय मुझे मिल गए। तो मैंने सोचा कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं। फिर मैंने इनसे जब तहकीकात की तो पता चला कि ये गायक हैं और बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। तो ये वेशभूषा यार कुछ स्पेशल टाइप से क्या है? नहीं सर, मैं चूंकि बाबा साहब ने हमेशा सम्मान की लड़ाई लड़ी है, इसलिए मैं अच्छे से पहनता हूँ। हमारी बहन जी की सरकार जब जब रही है उन्होंने शिक्षा पे काम किया। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता हूँ, तो मुझे समाज सपोर्ट करता है, इसलिए अच्छा पहनता हूँ। क्या नाम है आपका? रवि राजपूत नाम है मेरा। मैं गाजीपुर से हूँ और मेरी सहयोगी गायिका साथ में है, प्रीति बौद्ध जी हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और मेरे 2,70,000 सब्सक्राइबर हैं। कर दिए प्रचार, टाइम मिलते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने बताया, जो लोग नहीं जानते होंगे वो सुन लें आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि सर आपका चैनल तो मैं घर पे बैठ के देखता हूँ। आपके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी वीडियो 20-20 घंटे में 1-1 मिलियन चली जाती है, तो मैं खुद आपका यार तुम कहाँ से कहाँ। एक बात ये बताओ, चलो ऐसा मिलियन फिलियन चक्कर में ज़्यादा पड़ा नहीं जाता है, मतलब आप काम क्या करते हो? सर मैं गायकी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, लेकिन अपने गीत के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हूँ। कार्यकर्ता नहीं हूँ, समर्थक हूँ, सपोर्ट। पार्टी में दम अब तो लग नहीं रहा है। अरे सर बिल्कुल है। मैं तो 1 महीने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जयप्रकाश सिंह जी। उनके साथ मैं ग्राउंड पे काम किया हूँ, नुक्कड़ सभाएं गली गली जा करके। चलो, बिना समय जाया किए दोनों एक साथ गाते हो या अलग अलग? साथ में एक साथ गाते हैं। तो आप लोग एक ही साथ पढ़े लिखे हो? नहीं, एक साथ नहीं पढ़े लिखे हैं, बस एक साथ गाते हैं। अच्छा, एक ही साथ आप लोग कार्यक्रमों में जाते हैं? जी बिल्कुल। तो एक ही साथ गाओगे भी? जी बिल्कुल। तो सुनाओ। हाथी चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबाना है। ये मेरा संदेश है उत्तर प्रदेश की जनता को। फिलहाल अगर शिक्षा, रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और महिलाओं की आत्मसम्मान सुरक्षा की बात अपना भी तो स्वास्थ्य सुधारो। तो जी भी दुबले हो गए। मैंने अभी जांच कराई, मैं स्वस्थ हूँ। कोई हाँ, बस किडनी में स्टोन आ गई थोड़ी सी वो पानी से सही हो जाएगी। थोड़ा रहा होगा टेंशन ना? हाँ, 3 mm का है। हाथी चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबाना है। हाथी चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबाना है। बहन कुमारी मायावती को लखनऊ पहुंचाना है। आयरन लेडी बहन माया को अब की सीएम बनाना है। शासक इस देश का हमको बन कर दिखाना है। शासक इस देश का हमको बन कर दिखाना है। तो बहन कुमारी मायावती को लखनऊ पहुंचाना है। आयरन लेडी बहन माया को अब की सीएम बनाना है। अच्छा ठीक है, आप दोनों अच्छा ड्यूएट गाते हो, हमारी आपको शुभकामनाएं। लेकिन एक बात बताओ कि लोग ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो 2 तरफा अखिलेश और भाजपा में हो रहा है, बसपा का कुछ। अब मैं इस बारे में चर्चा कर दूं सर। ऐसा है इस बारे में? जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार मीडिया के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। हाँ, है नहीं? जब है नहीं, डर तो है बहुजन समाज पार्टी से, इसलिए ये बार बार हाईलाइट किया जा रहा है
ताकि लोगों का जो ध्यान है ना वो आकर्षित हो जाए समाजवादी पार्टी की तरफ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ग्राउंड तो ये हाथी भी तो किधर भी मुड़ जाता है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार हाथी की सरकार बन रही है। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है, इसमें सर्वजन के लोग सपोर्ट कर रहे हैं बसपा को। और अच्छा एक बात बताओ यार, एक मिनट, हम सही कह रहे हैं कि नहीं? इस बार बीएसपी को कुछ समझ में आ रहा है? भैया बीएसपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। यार अरे बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आ रही है। हमारे सवाल का जवाब दो, इस बार कुछ हल्का मामला लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल, आप गली गली जाके देखिए, जाकर शहर शहर हम तो गली गली जाते ही हैं। तो नहीं, बिल्कुल आप गली में जाकर के देखिए, शहर में जाकर के देखिए। हम कहीं नहीं जाते। बिल्कुल यही सच बात है। कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं, शहर में योगी जी, अखिलेश जी, भैया जी, पार्क जी, अच्छा से पार्क भी नहीं हमारा दिखाते हो। कल निषाद पार्टी का परसों मीटिंग थी तो पहले कहा गया कि हक पाओ 5 साल से 10 साल से केंद्र में सरकार मोदी जी की, और 5 साल से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन जी की बनेगी, 5वीं बार बनेगी जी। हाँ एक लाइन हो, रुको यार, और लोग भी हैं। हाँ बताइए। अरे चाय लेके खड़े। हाँ बताइए, बताइए। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और जब बसपा आती है गुंडा राज खत्म हो जाता है, सारे गुंडा जेल के अंदर होते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं पहले तो। अच्छा एक बात बताइए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, मैं मानता हूं कानून व्यवस्था, खास तौर पे मैं लोगों को ये भी बता दूं, 30 सितंबर 2010 को अयोध्या का राम जन्मभूमि का फैसला पहली बार लखनऊ हाईकोर्ट से आया था। 30 सितंबर 2010 को इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश में तनाव था क्योंकि राम मंदिर से रिलेटेड पहली बार फैसला हाईकोर्ट का आने जा रहा था, तो उत्तर प्रदेश में बहुत तनाव की स्थिति थी। उस समय की मुख्यमंत्री मायावती थी, और मैं दावे के साथ, चूंकि मैं जहां फैसला हाईकोर्ट में आया वहां भी था और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस शाम और उसके आगे बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में एक भी पत्ता नहीं खटका, कहीं भी अशांति की स्थिति नहीं आई, कहीं भी कानून व्यवस्था की परेशानी नहीं हुई, कहीं भी सामाजिक या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा नहीं हुई। ये मुझे याद आता है, जब ख्याल आता है 11 साल पुरानी बात का, तो मुझे लगता है ये उस सरकार की उस समय की सफलता थी। लेकिन अब बात ये होती है कि गुंडों के खिलाफ बुलडोजर गिराने का काम, माफियाओं के खिलाफ जो सख्ती योगी आदित्यनाथ ने की, शायद मायावती। जी 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 जी, मैं एक सेकंड। जैसे सपा की सरकार आती है, मैं सपा सरकार से ले रहा हूँ, बीजेपी तक आ रहा हूँ, सपा की सरकार आती है तब विधायकों की हत्या होती है। अपने यहाँ आजमगढ़ सदर से सगड़ी से विधायक थे सिप्पू सिंह, उनकी हत्या हुई। उसके बाद हत्या हुई, उसके पहले सरकार कृष्णानंद राय की हत्या हुई, गाजीपुर में हुई, सिप्पू की होती है। जब सपा सरकार आती है तब विधायकों की हत्या होती है। आप साहब बता दीजिए, बहन जी के कार्यकाल में एक भी हत्या। फिर हमारे यहाँ इलाहाबाद में हत्या हुई, अरे नंद कुमार नंदी जी को बम से राजूपाल की, जी राजूपाल की हत्या हुई, अरे बच गए, स्कूटर में रख के बम मारा गया। तो सब तो राजूपाल की हत्या हो गई। अच्छा आप ये जो बात कह रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि बनारस में 2009 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो बीएसपी का कैंडिडेट कौन था? 2009 में बीएसपी का कैंडिडेट हाँ पूरा लीजिए। मुख्तार अंसारी थे। तो क्यों रुक रहे थे? नहीं, हाँ सर मुझे मालूम है। तो काशी जिससे शिव की नहीं, कितना कैंडिडेट का नाम फिर बताइए। बहन जी ये कैंडिडेट का नाम बताइए सर। बहन जी की ये कैंडिडेट का नाम सर सुधारने का काम। नहीं, आप कैंडिडेट का एक बार और नाम बताइए। सर मुख्तार अंसारी थे। मुख्तार अंसारी को बनारस के लोकसभा सीट से बीएसपी ने लड़वाने का काम किया। अभी पीछे भी विधायक बीएसपी के मुख्तार अंसारी उनको दिया। करेक्ट। अभी 1-1.5 महीना पहले जब उनको लगा है कि अब योगी आदित्यनाथ माफियाओं बुलडोजर की बात ज्यादा कर रहे हैं, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया। हाँ इसलिए निकाला। सुविधापूर्ण राजनीति नहीं, बहन जी सोचती हैं आओ पार्टी में सुधर जाए, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तो इसका पता अभी चला कि नहीं नहीं सुधरने वाले, तो इसलिए बहन जी ने पार्टी से। मुख्तार अंसारी तो 16 साल से जेल में है, जब जेल ही में थे तभी टिकट दिया था लोकसभा का। वो तो हम मान रहे हैं सर, लेकिन बहन जी जैसे उमाकांत यादव जी थे। बहरहाल मेरा मकसद आपको एम्बेरस करने का कतई नहीं है, सिर्फ याद दिलाने का था। माहौल क्या है, मैं
में अब मैं दूसरे रंग दिखा रहा हूं। मैंने आपको पहले कहा कि मैं बहुत दिनों से माहौल क्या है कार्यक्रम कर रहा हूं, लेकिन बीएसपी के बारे में, बीएसपी की सभाओं के बारे में मैं, चाहे कार्यक्रम कम होने की वजह से या ये मैं कहता हूं मैं खुद नहीं पहुंच पा रहा था, तो इस पार्टी के बारे में मेरे कार्यक्रम में मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहा था। इसलिए आज मैंने तय किया है कि पूरा माहौल क्या है कार्यक्रम पर सिर्फ बीएसपी की बात होगी। अब मैं कुछ और लोगों से कुछ और माहौल दिखाता हूं। देखिए, कुछ मामलों में बहुजन समाज पार्टी का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। इसका जो काडर है, उसका जो समर्पण है, उसकी जो निष्ठा है, वो कमाल की है। शायद किसी पार्टी में इस तरीके के निष्ठावान कार्यकर्ता कम होंगे। देखिए, मैं आपको ये देखिए ड्रेस में जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा होगा कि ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं। जब बीएसपी की पहले रैलियां हुआ करती थी, मायावती की जब सरकार हुआ करती थी, तो ये बहुजन वॉलंटियर फोर्स एक वीआईपी फोर्स का दर्जा पाती थी। पिछले 10 साल से सरकार नहीं है, इसके बावजूद भी उसके वॉलंटियर्स जो है आपको दिखते हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, रैलियों में इसमें बिना स्टार वाले भी हैं, ये देखिए, ये सिंगल स्टार वाले भी हैं, डबल स्टार वाले भी हैं और यहाँ पे ट्रिपल स्टार वाले भी हैं। देखिए, ट्रिपल स्टार का मतलब जिला संयोजक। क्यों? जी 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 माने एसएसपी। जो भी कहना चाहे आप, वैसे जिला संयोजक होता है। और डबल स्टार का मतलब? विधानसभा संयोजक। और सिंगल स्टार? सेक्टर संयोजक। और बिना स्टार वाला? बूथ संयोजक। भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है बूथ की, ये तो आप लोग का पहले से सेटिंग है। ये तो हमारे लोगों बहुत पहले से, ये हम ही को देख करके तो वो लोग अपना बूथ का संगठन बनाए जा करके। तो हर बूथ पे कितने संयोजक रहते हैं? हर बूथ पे एक संयोजक रहता है, सेक्टर में एक रहता है, विधानसभा में एक रहता है। एक विधानसभा में 40-40 सेक्टर होते हैं, 42-42 सेक्टर होते हैं। उन 42 सेक्टरों में एक सेक्टर में 10 बूथ होते हैं, 10 बूथ मिनिमम, 10 बूथ। जिस सेक्टर में, जिस विधानसभा में 42 सेक्टर हो तो 10 के गुणा 4200 हो गए। तो आप लोग क्या करते हैं? बूथ जो भी कार्यक्रम बहन जी द्वारा आदेशित होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइज करती हैं, वो कहती हैं कि ये कार्यक्रम करना है। वोटिंग के दिन जी जी वोटर को निकाल के बूथ तक पहुंचाने में भी आप लोग? जी 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 बूथ तक निकालने पहुंचाने का भी काम हम लोग करते हैं, वोट डालने का भी काम कराते हैं। और अच्छा, एक बात बताइए, जी आजकल बहन जी का कुछ थोड़ा मामला उस तरह पहले चुनाव की तरह दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों को भी कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जब चुनाव आता है, यार एसएसपी साहब बोल रहे थे तो इसी में, जब चुनाव होता है तभी तो सारे लीडरों को आना पड़ता है सामने। जब चुनाव नहीं है तो क्यों? उस समय खाली समय में अपने संगठन की देखभाल करती हैं, विधानसभाओं में जिलों की मीटिंगें करती हैं, मंडलों की मीटिंग करती हैं, जो प्रदेश कार्यालय में भी होती रहती हैं, दूसरे प्रदेशों में भी होती रहती हैं। इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा वो ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये मैं जानना चाह रहा हूँ, अच्छा ये तीन स्टार वाले तो 3 दिखाई दे रहे हैं, ये भी हैं, वो भी है, कैसे? नहीं, वो हर जिले के होते हैं। विधानसभा जिले में जिला संयोजक एक होता है, उसके साथ में जिला सह संयोजक होता है। वो भी 3 स्टार? जी 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 वो भी 3 स्टार रहता है। चार्ज में एक रहता है? जी, चार्ज में एक ही रहता है। तो आप चार्ज में? जी जी। तो मैं ये कुछ तनख्वाह भी मिलती है? जी नहीं, हम लोगों को नहीं, पार्टी खाली सुरक्षा करते हैं हम लोग, बस खाली पब्लिक की सुरक्षा करते हैं बस पार्टी। अरे पैसा कैसे खर्चा? पार्टी हम लोग खुद अपना जो पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, सरकार जब सरकार में थी तो मिला था कुछ फायदा? जी हाँ, फायदा क्यों नहीं मिला है? बहन जी ने बहुत कुछ दिया हम लोगों के लिए। सरकार में थी तो क्या फायदा हुआ? काफ़ी सर हम लोगों को फायदा हुआ है सर, हर चीज़ का। आपको कुछ चौधरी जी? जिस तरीके से हमारे समाज को या इस उत्तर प्रदेश की जनता को जो फायदे मिलते हैं, वही फायदे हमको मिलते हैं। जो सरकार अपने शासनकाल, उस समय जब शासनकाल में जो योजनाएं लाती हैं जनता के लिए, तो जनता तो हम लोग भी हैं, तो उन योजनाओं का लाभ हम सबको मिलता है। होशियार हैं आप। वैसे ये देखिए किस तरह से जवान हैं, और ये बहन जी के एक आदेश पर ये काम करते हैं। कुछ नए बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं। ऋषि गौतम इनका नाम है। देखिए, मोबाइल नंबर, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, मोबाइल प्लेट सब रहनी चाहिए। जो जी जी। तो आप क्या करते हैं पार्टी के लिए? सेवा, पार्टी के लिए सेवा करते हैं। कुछ माहौल बन रहा है इस बार बीएसपी का? जी, माहौल क्यों नहीं बन रहा है? टोटल बहन जी जीत रही हैं, बहन जी जीत रही हैं।
बहन जी की सरकार भी आएगी सन 2022 में, हो सकता है 24 में प्रधानमंत्री भी बहन जी बन जाएं। चलिए, अब मैंने यहाँ का माहौल आपको दिखाया, अब थोड़ा बाजार में आम लोगों से बात करता हूँ। अब मैं कुछ लोगों के साथ हूँ, शाम का वक्त है, मोहनलालगंज के पास ही हूँ जहाँ पर रैली थी। मैं आज ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2022 के चुनाव में बीएसपी का माहौल क्या है, आम लोग क्या सोचते हैं। अब इस पर बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या है बीएसपी का माहौल? ऐसा है सर कि इलेक्शन का माहौल अभी गर्मा रहा है और बीएसपी, एसपी और जो अपनी जो भाजपा सरकार है, इन्हीं तीनों में ही जो है बीएसपी रहेगी फाइट में। फाइट में भी आ सकती है क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो बहुत ही सॉलिड बैंक है। अच्छा, अभी हाथी शांत है लेकिन जब आएगा तब। हाँ, उनका वोट बैंक बहुत सॉलिड है जो कि मायावती बहन जी को बहुत पसंद करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल मित्तल है सर। हाँ? धर्मपाल मित्तल। मित्तल जी, ये सरकार कैसी रही योगी जी की? सर उतना हम लोग उसके बारे में, योगी जी सरकार तो बढ़िया ही है, ऐसी बात नहीं है। और लग क्या रहा है चुनाव में? चुनाव में अब सर उतना हम लोगों को वो जानकारी है नहीं उस सब के बारे में। अरे अच्छा, मायावती के बारे में है? नहीं मालूम। आप बताओ भैया, आपका नाम? योगी जी को सपोर्ट करेंगे हम तो। योगी जी को सपोर्ट करेंगे। नाम क्या है आप? जगदीश। तो जगदीश, ये सही सरकार है? हाँ सही है, हमारे हिसाब से तो सही है। जो समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या मतलब अच्छा पूरा मतलब सिस्टम बनाना, गरीब को, घर वाले को, जिसका घर ना हो उसको घर देना, मतलब सबका ध्यान रखते हुए योगी जी को आना चाहिए इस बार। ये मायावती का कुछ उनके में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो योगी जी की सरकार लगती आएगी, उन्हीं को मैं वोट दूंगा। चलिए, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, मोहनलालगंज, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।